झारखंड 2020 के बाद अब देख लेते हैं बड़ी खबर। जियो प्लेटफॉर्म्स में 11वां बड़ा निवेश हुआ है। जियो में 11,367 करोड़ का ये बड़ा निवेश हुआ है। हम आपको बता दें, सऊदी अरब की कंपनी निवेश करेगी जियो में और हिस्सेदारी उसकी होगी 2.32% की PIF निवेश होगा। ये अब तक 1.15 लाख करोड़ का विदेशी निवेश जियो में हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जियो प्लेटफॉर्म में 11वां बड़ा निवेश होने जा रहा है। जियो में 11,367 करोड़ का निवेश सऊदी अरब की कंपनी करने जा रही है। 2.32% हिस्से के लिए PIF निवेश कंपनी करेगी। अब तक 1.15 लाख करोड़ का विदेशी निवेश जियो में हो चुका है। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। बीजेपी विधायकों को स्कूल से हटाने का निर्देश दिया गया है। हम आपको बता दें, सरला बिरला स्कूल के प्रिंसिपल को यह निर्देश दिया गया है। रांची उपायुक्त ने ये मौखिक निर्देश दिया है। हम आपको बता दें, बीजेपी विधायक दरअसल स्कूल में कैंप कर रहे हैं। कल विधायकों ने स्कूल में मीटिंग की थी। स्कूल से निकलकर राज्यसभा चुनाव में ये सभी जाने वाले थे विधायक, लेकिन अब रांची उपायुक्त ने मौखिक निर्देश दिया है कि बीजेपी विधायकों को स्कूल से हटाया जाए। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी विधायकों को अब स्कूल से हटाने का निर्देश दिया गया है। ये सभी विधायक दरअसल स्कूल से ही निकलकर राज्यसभा चुनाव के लिए जाने वाले थे। यहां पर वो मीटिंग कर रहे थे, लेकिन अब निर्देश आ गया है कि उन्हें यहां से हटना पड़ेगा। सरला बिरला स्कूल के प्रिंसिपल को मौखिक निर्देश रांची उपायुक्त ने दिया है। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। ओम प्रकाश, आपसे ही जानना चाहूंगी, जरा विस्तार में बताएं कि आखिर क्या था मसला। यहाँ स्कूल में क्यों ये विधायक रुके हुए थे, यहाँ मीटिंग्स क्यों चल रही थी, और अब चूंकि निर्देश आ गया है तो अब क्या वहां से हटने के लिए तैयार हैं विधायक? जी शिरांदा, बता दें कि कल राज्यसभा चुनाव को लेकर NDA विधायक दल की बैठक सरला बिरला स्कूल में आयोजित की थी। दिन भर ये मैराथन बैठक चली, जिसके बाद एकाएक आला कमान द्वारा निर्देश जारी करते हुए बीजेपी विधायकों को वहीं पर रुकने को कहा गया, जिसके बाद आज उन विधायकों को वहीं पर रुकना था और कल फिर सुबह यहाँ से सीधे विधानसभा जाना था, जहाँ ये राज्यसभा में होने वाले मताधिकार में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। तो फिलहाल स्कूल में ही सारे विधायक मौजूद थे, जिस कारण रांची उपायुक्त ने कोविड का हवाला देते हुए इन्हें वहां से हटाने का निर्देश जो है वो स्कूल के प्रिंसिपल को दिया गया है। फिलहाल अब तक जो स्थिति है, अब तक वहां से विधायक नहीं निकले हैं और फिलहाल जिला प्रशासन और जो स्कूल प्रबंधन है इसके लिए वार्ता कर रही है, ताकि विधायक जो है वहां से निकल सके और उन्हें दूसरी जगह ले जाया जा सके। तो इसके लिए बीजेपी विधायक कितने तैयार होते हैं, इस पर फिलहाल प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से है सही कि विधायक वहां पर अच्छे तरीके से रह सके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, सभी नियमों का पालन हो सके, इसीलिए उपायुक्त की तरफ से यह निर्देश दिया गया है। जी बहरहाल जो जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया है उसके अनुसार तो यही है, लेकिन सरला बिरला स्कूल बता दें कि तमाम बड़े बड़े कैंपस है, लेकिन विधायकों को कहाँ रखा गया है और किस तरह से उन्हें रूम आवंटित किए गए हैं, शायद इसकी जानकारी जिला प्रशासन को यथोचित नहीं दी गई, या फिर जो भी जिला प्रशासन अपने स्तर से राज्यसभा मतलब कोविड को देखते हुए जो दिशा निर्देश है उसके तहत ये निर्देश जारी किया गया है। अब देखना होगा कि बीजेपी विधायक इसके लिए कितने तैयार हो पाते हैं, या फिर जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें मशक्कत के साथ हटाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, जानना चाहूंगी क्या ये विधायक, तस्वीरें जो हमारे सामने आ रही हैं, हम देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इसमें साफ नजर आ रहा है कि एंजॉय करते हुए विधायक नजर आ रहे हैं, क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। विधायकों से कुछ राब्ता हो पाया है, कुछ बातचीत हो पाई है, उनसे कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? जी शिरांदा, फिलहाल विधायकों से अभी वार्ता नहीं हो पाई है और ना ही मीडिया से अभी उनकी तरफ से कोई भी बयान उनकी तरफ से आया है, तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये निर्देश जारी हुआ है। प्रिंसिपल जो बातें हैं वो विधायकों तक पहुंचाते हैं, उसके बाद क्या कुछ दिशा निर्देश उनके तरफ से आता है या फिर जिला जो बीजेपी विधायक है उनकी तरफ से क्या इसके लिए कोई मतलब उनके तरफ से मना किया जाता है। इंतजार रहेगा हमें कि क्या अपडेट इस मामले में आता है।
देखना होगा कि अब क्या इस स्कूल से हटाया जाता है, कहीं और रखवाया जाता है बीजेपी विधायकों को, या फिर वो वहीं पर रहते हैं। बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दरअसल ये कल की तस्वीरें हैं जब बीजेपी विधायक यहां पर क्रिकेट खेलते हुए नजर आए थे। इस स्कूल में रखाया गया, जो खबर मिल रही है वो ये कि अभी चूंकि कोरोना का प्रकोप है और यहां पर सही तरीके से शायद नहीं रह पा रहे थे, इसी वजह से उपायुक्त की तरफ से निर्देश आया कि सरला बिरला स्कूल से हटाया जाए इन सभी विधायकों को। हम आपको बता दें कि प्रिंसिपल को निर्देश दिया गया उपायुक्त की तरफ से, मौखिक निर्देश था, हालांकि ये बीजेपी विधायक स्कूल में ही कैंप कर रहे हैं और कल विधायकों की यहां पर मीटिंग भी हुई थी और स्कूल से ही निकलकर राज्यसभा का चुनाव चूंकि कल होने वाला है, तो राज्यसभा चुनाव में सीधे इसी स्कूल से ये सभी विधायक पहुंचने वाले थे और वोट डालने वाले थे। हम आपको बता दें 2 सीटें हैं झारखंड में राज्यसभा के लिए और एक सीट जो है उस पर शिबू सोरेन की जीत पक्की है और वहीं दूसरी सीट के लिए ये चुनाव हो रहा है। शहजादा अनवर और दीपक प्रकाश के बीच ये मुकाबला है और दोनों ही जो गुट हैं वो अपनी अपनी जीत की तरफ आश्वस्त नजर आ रहे हैं, पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर आपको दे दें, शहीद गणेश हांसदा के पार्थिव शरीर का इंतजार हो रहा है। अभी से थोड़ी ही देर में रांची एयरपोर्ट पर सपूत का शव पहुंच जाएगा। एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि सभा का पहले आयोजन होगा। राज्यपाल, मुख्यमंत्री के साथ कई गणमान्य शामिल होंगे। आज बहरागोड़ा नहीं जा सकेगा पार्थिव शरीर शहीद का। नामकुम के आर्मी कैंप में आज शहीद का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। हम आपको बता दें कि भारत चीन सीमा पर लोहा लेते हुए शहीद हो गए गणेश हांसदा और आज उनका पार्थिव शरीर लाया जा रहा है झारखंड। शहीद गणेश हांसदा के पार्थिव शरीर का इंतजार हो रहा है। थोड़ी ही देर में रांची एयरपोर्ट पर सपूत का पार्थिव शरीर पहुंचेगा। एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि सभा का पहले आयोजन किया जाएगा जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री के साथ साथ कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। आज बहरागोड़ा ले जाने की बातें कही जा रही थी, लेकिन आज शहीद का शव जो है बहरागोड़ा नहीं ले जाया जा सकेगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। रांची एयरपोर्ट की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। गणेश हांसदा जो शहीद हुए हैं देश की सीमा पर, उनका ही इंतजार यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रांची एयरपोर्ट की ये तस्वीर है। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा, उसके लिए पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और जाहिर है सम्मान तो बनता है। जिस बहादुरी के साथ सीमा पर मुकाबला गणेश हांसदा ने किया, अब उसका इनाम इसी रूप में मिल सकता है। सम्मान देकर ही उसका कर्ज चुकाया जा सकता है, तो उसकी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। हालांकि कहा जा रहा था कि बहरागोड़ा ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर, लेकिन आज बहरागोड़ा नहीं ले जाया जा सकेगा। हम आपको बता दें कि शहीद गणेश हांसदा का पार्थिव शरीर कल घाटशिला के बहरागोड़ा पहुंच सकता है। पैतृक गांव कोसापालिया पहुंचने के बाद पार्थिव शरीर को गांव के मैदान में रखा जाएगा, जहां लोग अपने सपूत को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन की ओर से इंतजाम किए जा रहे हैं। शहीद के घर से करीब 250 मीटर की दूरी पर शहीद का पारंपरिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके साथ ही शहीद के गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए भी प्रखंड स्तर पर तैयारी की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल अंतिम संस्कार शहीद का किया जाएगा। हर संभव हम लोग यहाँ पर गलवान घाटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर जो हम लोग का वीर शहीद गणेश हांसदा का तस्वीर रखा जाएगा और कोई भी आएगा तो यहाँ पर उसको श्रद्धांजलि देखा जाएगा। और गणेश भाई का पार्थिव शरीर वहाँ रखा जाएगा, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ हो जाएगा। ग्रामीण या रिश्तेदार, अगल बगल गाँव का आदमी जो भी आएगा, यहाँ फ़ोटो रहेगा और फोटो के सामने अगरबत्ती आपका मोमबत्ती दे के अपना श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यही हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उस पहाड़ का माने चित्र को यहाँ बनाने का। तो शहीद गणेश के गांव में भी पूरा इंतजाम किया गया है। कल उनका अंतिम संस्कार पारंपरिक रीति रिवाज के साथ किया जाएगा। दरअसल चीन के साथ लद्दाख के गलवान घाटी में झड़प के दौरान साहिबगंज के शहीद कुंदन कुमार ओझा भी शहीद हुए। उनका पार्थिव शरीर आज पैतृक गांव पहुंचने वाला है। कुंदन का पार्थिव शरीर लेह से चंडीगढ़ होते हुए पटना पहुंच रहा है, जिसके बाद उसे साहिबगंज लाया जाएगा। कुंदन 17 दिन पहले ही
एक बेटी के पिता बने थे, लेकिन बिना उसे गोद में खिलाए ही वो देश के लिए शहीद हो गए। दुख तो जरूर है, लेकिन साहिबगंज के इस लाल की शहादत पर आज पूरा देश, पूरा प्रदेश फख्र महसूस कर रहा है। और लद्दाख में भारत चीन सीमा पर चीन की काराना हरकत पर जमशेदपुर के पूर्व सैनिकों में खासा रोष देखा जा रहा है। साक्षी गोल चक्कर पर पूर्व सैनिकों ने चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि अगर उन्हें मौका मिले तो फिर से बॉर्डर पर जाकर चीन को सबक सिखाएंगे। पूर्व सैनिकों ने अपने वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। जिन्होंने भी बलिदान दिया है इस देश के लिए, और चीन की गद्दारी और चीन की बेवफाई जो है 1962 की तरह इस बार भी दिखी है, उसके विरोध में हमने किया है कि व्यापारी वर्ग से लेकर खरीदार तक को हर एक रविवार को हम सब पूर्व सैनिक मिलकर जन जागरूक अभियान चलाएंगे और चीनी सामानों के बहिष्कार, खरीदने से लेकर होलसेल तक को बहिष्कार किया जाए। हम सभी जनता से अनुरोध करते हैं कि चीन का सामान का बहिष्कार करें और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में और चीनी को उसको विपरीत जाने की दिशा में कम करें। और अब आपको देते हैं कोरोना अपडेट। झारखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। बुधवार को रिम्स कोविड सेंटर में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। वहीं बुधवार को राज्य में 56 नए केस मिलने के साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या प्रदेश में बढ़कर 1895 हो गई है। रांची से कोरोना अपडेट बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता उपेंद्र कुमार। बुधवार को झारखंड में कोरोना के 56 नए पॉजिटिव केस मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1895 हो गई है। बुधवार को सबसे ज्यादा 24 पॉजिटिव केस कोडरमा जिले से मिले, जबकि 19 पॉजिटिव केस हजारीबाग से मिले हैं। रांची से भी 2 पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई है। कल रिम्स में इलाज के दौरान कोविड सेंटर में एक कोविड-19 पॉजिटिव महिला की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि महिला पहले से टीबी और मेनिंजाइटिस जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव थी, इसलिए राज्य में 10वीं मौत है वो हुई है कोरोना पॉजिटिव की। जो जानकारी है उसके अनुसार सबसे ज्यादा प्रवासी की संख्या है कोरोना पॉजिटिव में। 1500 से ज्यादा की संख्या में कोरोना पॉजिटिव प्रवासी हैं, और जिस तरह से प्रवासियों की जो रिपोर्ट आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। कैमरामैन नलिन के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। कोरोना वायरस का खतरा कम करने के लिए झारखंड में आज से हर घर सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत की गई है। रांची में इस अभियान के लिए सहिया सहायिका के साथ ही शिक्षकों की भी मदद ली जा रही है। इस महासर्वेक्षण अभियान में 40 साल से ज्यादा उम्र वाले वैसे लोग जिन्हें कोरोना संक्रमण का खतरा अधिक है, उनका डेटा तैयार किया जाएगा। साथ ही स्क्रीनिंग कर स्वास्थ्य की जानकारी भी ली जाएगी। वहीं गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों का सर्वे भी किया जाएगा। लगना है वो सब काम हो रहा है, वो सब काम वो कल से शुरू हो जाएगा। कल से घर घर जाकर के जो फॉर्मेट बना हुआ है हम लोगों का, उस फॉर्मेट्स में सहिया बहने, आंगनवाड़ी सेविका बहने, और अर्बन एरिया में मेनली आंगनवाड़ी सेविकाएँ सहिया, और प्लस कुछ वहाँ चूँकि अर्बन एरिया काफ़ी बड़ा हम लोगों का है, इसीलिए यहाँ शिक्षा विभाग के शिक्षकों की भी मदद हम लोग लेंगे। किसी प्रकार से संदिग्ध व्यक्ति होंगे उनका हम लोग या स्वाब टेस्टिंग करेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तो उसका इलाज करेंगे, या फिर और भी कोई तरह की बीमारी होगी, इसमें इम्यूनाइजेशन से संबंधित भी जानकारी ली। और कोरोना को देखते हुए सरकार की तरफ से लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन का व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा है। लॉकडाउन में ढील मिलते ही जूता चप्पल व्यवसाय दुकान खोलने की अनुमति देने की अब मांग करने लगे हैं। इस मांग को लेकर आज अल्बर्ट टिक्का चौक पर जूता चप्पल विक्रेताओं ने प्रदर्शन किया। बल्कि गांव देहात में ही लोग रहते हैं। जी हमारी दुकानें खुलवाने की मांग है। हमें बहुत उम्मीद थी, आशा थी सरकार से कि 30 मई को के बाद खुल जाएगी, लेकिन कोई आदेश नहीं आया। तो कोरोना के कहर और लॉकडाउन के असर ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। ऐसे में प्रदेश के रेस्टोरेंट की आमदनी भी थम सी गई है और कई रेस्टोरेंट लगभग बंदी की कगार पर पहुंच गए हैं। राजधानी रांची की ये रेस्तरां अपनी बदहाली की दास्तां खुद बयां कर रही है। इस लॉकडाउन ने प्रदेश भर के रेस्टोरेंट व्यवसाय को धराशायी कर दिया है। पूरे राज्य में लगभग 10,000 रेस्तरां हैं, जिसमें राजधानी रांची में भी 2,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं। लेकिन आमदनी का जरिया रुक जाने से कई रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं।
कितने तो रेस्टोरेंट बंद के कागार पे है, कितने बंद हो चुके हैं। जैसे लगभग रांची में 2000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट है, पूरे झारखंड में 8 से 10,000 रेस्टोरेंट, जिसमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कम से कम 40,000 से ज़्यादा होंगे, जिसके पूरे परिवार जुड़े हुए हैं, उसकी संख्या 1.5 से 2 लाख होगी। ऐसे परिस्थिति में अगर रेस्टोरेंट बंद हो जाता है तो व्यवसाय अगर बंद होगा, पूरी तरह से झारखंड का अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ होगा। काफ़ी बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है ये, काफ़ी लोगों को रोज़गार देता है ये बिजनेस। हमारा परिस्थिति विचित्र से विचित्र है। हमारे यहाँ जितने स्टाफ है, हम लोग कुछ दिन तक तो उनको दे सकते हैं सैलरी, लेकिन उसके बाद हम भी विवश हो जाएंगे देने के लिए। और अगर सरकार हमें परमिशन देती है खोलने के लिए, तो हमारे पास बहुत सारे हमने उपाय सोच रखे कि हम लोग खोल करके और कोरोना को ना बढ़ावा देते हुए कैसे खोलें। इस लॉकडाउन के दौरान रेस्टोरेंट संचालकों पर कर्मचारियों के वेतन, बिजली की फिक्स बिल का भुगतान और किराया का दबाव भी है, जिसे आमदनी रुकने के बाद भी उन्हें करना पड़ रहा है। लिहाजा अब रेस्टोरेंट्स के संचालक को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। रेस्टोरेंट बिजनेस में तो बहुत परेशानियाँ है। परेशानी तो सबको ही कोई है, पर रेस्टोरेंट्स में ऐसा है कि जब तक सरकार का परमिशन नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ तो स्टार्टअप में बहुत मुश्किल होता है कि हमारे लेबर्स भी वेस्ट बंगाल से, कहीं उड़ीसा से होते हैं, उन लोग सब अपने घर जा चुके हैं, सब अपने साथ रहना चाहते हैं। और ऊपर से फिक्स चार्जेस जो है वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम 3 महीना सर्वाइव कर ले पर और कितना आगे सर्वाइव करेंगे, कितने लोगों का हमारे पे डिपेंडेंसी है। हम आज भी उनको सैलरीज फॉरवर्ड कर रहे होते हैं जब भी उनका कॉल आता है कि हमें इतना ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है। रेंट चालू है, सैलरी भी अपने को देना ही है, बिजली भी देना ही है, और जो पुराने बकायेदार है उनका भी पेमेंट हमें करना ही है। तो आज हमें थोड़ा वर्किंग कैपिटल का लोन मिले और थोड़ा रिलीफ मिले इन टर्म्स ऑफ मोरेटोरियम या फिक्स चार्जेस, जहां हम एक्चुअली बचा सकते हैं, तो आई थिंक हम लोग थोड़े से सेफ जोन में आ जाएंगे। नहीं तो स्थिति बहुत खराब है आगे हम लोग की इंडस्ट्री की। झारखंड में लगभग 40,000 लोग रेस्टोरेंट्स व्यवसाय से जुड़े हैं और लगभग 2 लाख लोगों की रोटी इस व्यवसाय से चलती है। ऐसे में रेस्टोरेंट संचालकों की उम्मीद सरकार पर टिकी है कि जल्द से जल्द इन्हें खोलने की इजाजत मिले और तमाम संरक्षण के साथ एक बार फिर से अपने व्यवसाय को पुनर्जीवन दे सकें। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और अब बात राज्यसभा चुनाव की तैयारियों की। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर विधानसभा में 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव तैयारियों पर निर्वाचन पदाधिकारी महेंद्र प्रसाद से बात की न्यूज 18 संवाददाता भुवन किशोर झा ने। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कल मतदान होंगे। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। हमारे साथ है चुनाव पदाधिकारी महेंद्र प्रसाद। सारी व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कर ली गई है। 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। एक मतदान केंद्र सामान्य मतदान केंद्र है और एक अगर कोई माननीय सदस्य जो मतदाता हैं अगर कोविड से प्रभावित हो तो उनके लिए एक और मतदान केंद्र बनी है। और सैनिटाइजेशन, ग्लव्स, मास्क, इन सारी की व्यवस्था भी हम लोग किए हैं। और कहीं न कहीं पहली बार जो मिरर मतदान केंद्र की व्यवस्था की गई है, क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए चुनाव आयोग ने जो नॉर्म्स जारी किया है उसके तहत इस बार झारखंड में जो राज्यसभा के जो चुनाव 2 सीटों के लिए हो रहे हैं उसकी पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। कैमरा पर्सन शहनवाज के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। और बात इस बार मानसून की बारिश से सारंडा की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। झमाझम बारिश से कुदरत की खूबसूरती निखर कर सामने आई है और यहाँ का मौसम शिमला, दार्जिलिंग की तरह हो गया है। किरीबुरू शहर की खूबसूरती के क्या कहने। झमाझम बारिश के बाद कुहासे से सारंडा जंगल का पूरा इलाका ढक गया, जो किसी ठंडे प्रदेश जैसा नजारा पेश कर रहा है। प्रकृति के इस सौंदर्य को देखकर सारंडा के लोग बेहद खुश हैं। उन्हें लगने लगा है कि अब खेतों में अच्छी फसल भी लहलहाएगी। मानसून आने से किरीबुरू का मौसम बहुत ही सुहाना, हरा भरा हो गया पेड़ पौधों के लिए। इसके अलावा इंसान को भी गर्मी से निजात मिला और पेड़ पौधों को बहुत राहत हुआ। मानसून जो आ गया है हम लोग का छोटा नगरा सारंडा क्षेत्र में खेती बाड़ी बहुत बढ़िया से हो रहा है, होगा अभी
अभी मकई भी बुना जा रहा है, धान बुन दिए हैं और ये मानसून बहुत बढ़िया से धान उपजाऊ होगा। और इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।